इजरायल हमास युद्ध के बीच गाजा पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है और जगह जगह पर इन खंडरों से सुलगती हुई आग का धुआं उठ रहा है, या यूं कहें कि आईडीएफ के हमलों की वजह से गाजा समतल बन गया है। लेकिन इसके बावजूद हमास के लड़ाकों ने इन्हीं खंडरों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है और वो इजरायली सेना पर इन्हीं खंडरों से छिपकर हमला कर रहे हैं। इजरायली हमलों से बचने के लिए गाजा की करीब 14 लाख आबादी राफा शहर में शरण लिए हुए है और राफा को लेकर अमेरिका इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को पहले ही चेतावनी दे चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कह चुके हैं कि अगर इजरायली सेना ने राफा पर हमला किया तो इससे बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी आ सकती है, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग शरण लिए हुए हैं। लेकिन नेतन्याहू राफा पर हमला करने की योजना को पहले ही मंजूरी दे चुके हैं और अब इजरायली एयरफोर्स ने राफा पर एक हवाई हमला किया है, जिसमें एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई। दरअसल इजरायली एयरफोर्स ने राफा में कम से कम 4 इमारतों पर हमला किया है। राफा के हेल्थ अधिकारी म्यूसे धाहिर ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि वो धमाकों की आवाज में सुबह जागे। उनकी बेटी बेहद ही डरी हुई थी। उनके घर के बाहर तबाही का मंजर नजर आ रहा था। मूसा ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता था कि क्या करें, मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि क्या हुआ। मेरे माता पिता अपने पिता के साथ गाजा से विस्थापित होकर आए हैं। वो सभी एक ही झटके में मारे गए हैं। और अब इजरायल के इस हमले की वजह से यहाँ रह रहे विस्थापित लोगों में आईडीएफ के जमीनी हमले का डर सता रहा है। इसको लेकर गाजा से रफा विस्थापित होकर आए जमील अबू हौरी का कहना है कि इजरायल के हमलों में आक्रामकता ये दिखाती है कि वो पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तत्काल युद्ध विराम के प्रस्ताव को नहीं मानता है। आपको बता दें कि 25 मार्च 2024 को यूएनएससी में गाजा में तुरंत युद्ध विराम को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें अमेरिका ने वोटिंग नहीं की थी और अमेरिका के इस फैसले से इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू तिलमिला गए थे। उन्होंने इजरायली प्रतिनिधिमंडल का अमेरिका दौरा रद्द कर दिया था और उन्होंने अपने बयान में अमेरिका के यूएनएससी में वोटिंग नहीं करने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। I think the bad thing about the U.S. decision in the United Nations Security Council was that it encouraged Hamas to take a hard line and to believe that international pressure will prevent Israel from freeing the hostages and destroying Hamas. And that, therefore, my decision not to send the delegation to Washington in the wake of that resolution was a message to Hamas. It was a message first and foremost to Hamas. Don't bet on this pressure. It's not going to work. And I hope they got the message. लेकिन अमेरिका की तरफ से लगातार बनाए जा रहे दबाव की वजह से अब ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू मीटिंग के लिए मान गए हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरीन जीन पेरी ने कहा कि इजरायली पीएमओ ने राफा को लेकर मीटिंग दोबारा रीशेड्यूल करने की गुजारिश की है। The Prime Minister's office has agreed to reschedule the meeting dedicated to Rafah. So we're now working with them to find a convenient date that's obviously going to work for both sides. But his office has agreed to reschedule that meeting that would be dedicated to Rafah, which is a good thing.